चलो यहाँ ध्यान दो। कल तुम लोग को बेसिक हो गया था अंदर? अरे बेसिक नहीं बताया था? सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से पढ़ा दिए थे ना। ठीक है, आज हम तुम लोग को स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी एनसीईआरटी मैथ निकालो। और प्रश्नावली कितना रहेगा? 1.2। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक रखते हैं, इसका ज़्यादा बेसिक ना है। ठीक है ना, खाली एक तो पढ़ाएंगे तुम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तरह बताएंगे। ठीक है ना, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, नाम जो बोले दोनों क्या है सेम, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना, और तुम लोग का अभी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, लाइव भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो लाइव फिर तुम लोग पढ़ना। तो चल यहाँ ध्यान दे। तो पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है या एल्गोरिथम क्या है। ठीक है ना, तो क्या सीखेंगे, थोड़ा सा बेसिक इसका है। ठीक है, उसका फटाफट सब निपट जाएगा। ठीक है, पगली यहाँ ध्यान दे। क्या देखेंगे? देखेंगे यूक्लिड, क्या देखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इससे क्या ज्ञात करते हैं ये बता दें। इससे करते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात। क्या करते हैं? महत्तम समापवर्तक। इससे क्या ज्ञात किया जाता है? महत्तम समापवर्तक। किसका नाम है? यूक्लिड। यूक्लिड किसका नाम है? तो अथी का एक तो गणितज्ञ था। ठीक है ना, उसी का नाम क्या है? गणित का वैज्ञानिक था, उसी का नाम क्या है? यूक्लिड। क्या है? तो उसी के नाम पर विभाजन करके क्या निकाल रहा है? महत्तम समापवर्तक निकाल रहा है, तो उसी के नाम पर पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका मतलब परमेय, परमेय मतलब थ्योरम, परमेय मतलब थ्योरम होता है। ठीक है ना, तो महत्तम समापवर्तक को ही बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं? यानी इसका यूज करके क्या निकालेंगे? इसका यूज करके निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। बता, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र क्या होता है? बता जल्दी। तो तुम लोग पढ़ा होगा ए बराबर क्या? BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे। ए क्या है? तो ए मेरा देखो, ए आएगा बीचा में। कहाँ आएगा? बीचा में। फिर मेरा ये बी कहाँ पर आएगा? तो बी मेरा आएगा यहाँ पर। समझ आ गया ना? फिर ये मेरा क्यू कहाँ आएगा? तो क्यू आएगा यहाँ। ठीक है, और आर कहाँ आएगा? तो आर मेरा आएगा यहाँ पर। समझ तुम लोग आ गया? तो तुम लोग इस तरह पढ़ता होगा, बच्चा नहीं पढ़ता होगा। अरे बच्चा तुम लोग पढ़ा है ना। यहाँ पर लिखते हैं भाज्य। क्या लिखते हैं? लिखते हैं भाज्य। यहाँ पर क्या लिखते हैं? भाजक। क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? भागफल। क्या लिखते हैं? भागफल। और यहाँ क्या लिखते हैं? शेषफल। क्या लिखते हैं? तो वही है। बोलेंगे बता इसमें भाज्य कौन है? तो सिंपल बात है, भाज्य यहाँ लिखाता है, तो भाज्य क्या होगा? ए। क्या होगा? ना होगा। पूछेंगे भाजक कौन है? बी हो जाएगा। पूछेंगे भागफल कौन है? क्यू हो जाएगा। पूछेंगे शेषफल कौन है? आर हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो इसी तुम लोग अथी बच्चा में तुम लोग पढ़ते आ रहा है क्या? भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ना पढ़ते आ रहा है। भाज यानी भाज बराबर, इस तरह नहीं पढ़ते आ रहा है। तुम लोग पढ़ते आ रहा है ना, भाज बराबर क्या पढ़ते आ रहा है? तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पढ़ते आ रहा है बच्चे से। कौन नहीं पढ़ रहा है बता? अब बंदरे हो गए जो नहीं पढ़ता होगा। ध्यान दे। तो भाज को क्या बोले? ए। क्या बोले? ए। क्या बोले हैं? तो यहाँ पे ए लिख दें। भाजक को क्या बोल रहा है? बी। क्या बोल रहा है? बी लिख दें। भागफल को क्या बोल रहा है? क्यू। क्या बोल रहा है? क्यू लिख दें। और शेषफल को क्या बोल रहा है? आर। तो वही हो गया क्या? वही यहाँ पर लिखे है ना, लिखा ना, लिखा यहाँ पर। तो वही हो गया क्या? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही है। समझ तो लोग आ गया ना? यही है। अब बोलेगा इसमें आर के मान क्या होगा? आर के मान यानी शेषफल के मान क्या होता है? शेषफल के मान क्या होता है? तो लिखना है जहाँ, क्या लिखना है? जहाँ आर के जो मान होगा, जहाँ आर के जो मान होगा। ठीक है ना, जहाँ आर का मान, तो जहाँ आर के मान क्या होता है? तो आर के मान जो होता है वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी। ऐसा मतलब क्या हो गया? बड़ा। क्या हो गया? जिधर मुँह खुल्ल है, जिधर मुँह हा कर ले उधर बड़ा, मुँह किधर हा कर ले आर की तरफ, तो आर क्या है? बड़ा। क्या है? अब भोग किसको रहा है? 0 के 0 छोटा। ऐसे अगर दे दिए इसके साथ, इसका मतलब हो गया कि इधर बड़ा है, इधर क्या है? छोटा। अगर ऐसे दे दिए इसका मतलब क्या हुआ? बराबर भी है। क्या है? यानी आर जो है 0 के बराबर भी है और आर जो है 0 से बड़ा भी होगा, बड़ा भी होगा। लेकिन आर जो हमेशा बी से छोटा होगा। आर हमेशा क्या होगा? बी मतलब भाजक। बी मतलब यानी भाजक से छोटा होगा। क्या होगा? भाजक से। और समझ कैसे होता है? जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर दे दिए 2, यहाँ दे दिए 8। क्या दे दिए? अब भागा दे इससे 2 से 8 में भागा दे। कितना? 2 चौक 8। खलास हो गया। तो यहाँ क्या है? लड्डू। क्या है? लड्डू। क्या है? और इसी को बोलते हैं जो यहाँ पर ही आता है उसी क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर। तो आर बराबर क्या हो गया? लड्डू हो गया। यानी आर जो है मेरा 0 बराबर होता है, इसलिए दिए बराबर। क्या दिए?
बराबर, समझ आ गया ना। अब आर के मान जीरो से बड़ा भी आता है। कभी तुम लोग देखा है कि यहाँ पर ये निकालते हैं आर के मान, सस्फा जो निकालते हैं माइनस में आता है, देखा है कि नहीं, जीरो आएगा या पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, अगर पूरा पूरी नहीं कटा क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर रहता है 2 और यहाँ रहता है 7, क्या रहता 7, तो 2 तिया 6, कितना बच रहा है 1, तो देख जीरो से बड़ा आ गया ना आ गया बड़ा। उसमें क्या मान लो यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर कितना है 9, ठीक है। तो 5 का 5 कितना आया 4, कितना आया, तो एक कितना आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है ना। यानी आर के मान जीरो होगा या हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ जो आर के मान है इसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं, अरे बी नहीं बोलते हैं। तो आर के मान क्या है, बी से छोटा है ना। यहाँ भी आर के मान देख 1 है, क्या है, बी से छोटा हमेशा होता है। यहाँ भी आर के मान देख क्या है, बी से छोटा, यानी आर के मान हमेशा बी से छोटा। तो बड़ा कौन है, तो बी, कौन बड़ा है, इसलिए बी की तरफ मुँह खोल दिए, हाँ, यानी बी क्या है, बड़ा, क्या है, और आर क्या है, छोटा। यानी बी हमेशा बड़ा होगा, आर हमेशा क्या होगा, छोटा। अगर आर एक बड़ा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, बड़ा, तो भागा लग जाएगा, अंडे ना लग जाएगा। समझ आ गया, तुम लोग को याद रहेगा, याद रखना है, क्या रखना है, याद, समझ तुम लोग आ गया। अगर मान लो तुम लोग को यहाँ पर हम दे दिए, क्या यहाँ दे दिए बी बराबर, तुम लोग को मान ले दिए हैं 5, तो बोलेंगे बता आर के मान बताओ। इसलिए आर के मान क्या होगा, जल्दी बताओ। बी बराबर 5 दिए तो आर के मान क्या होगा, 5 अल्लाह उठा फेर देंगे, उसमें जाएगा, कुछ बक देता है। तुम लोग बता क्या होगा, जल्दी बता। अरे कहता आर के मान क्या होता है, तो आर के मान क्या होता है, तो निकाल ले, आर के मान क्या होता है, जीरो किससे बड़ा या जीरो के बराबर, यही होता है ना। और बी से छोटा, तो बी कितना है 5, कितना है 5, ये हो जाएगा। समझ तुम आया, बी यहाँ पर क्या दिए 5, क्या दिए। अब इसको आर के मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बोल रहा है जीरो से बड़ा, तो या जीरो के बराबर, जीरो के, यानी आर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, जीरो बड़ा भी चलता है तो आर के मान क्या होगा, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर भी और जीरो से बड़ा, कितना बड़ा, तो 5 से छोटा ही होना चाहिए, 5 से छोटा यानी 4 तक, कहाँ तक, 5 से छोटा होना चाहिए ना। यानी 0 1 2 3 4, आर के मान कितना हो गया, 0 1 2 3 4, 5 का है ना हुआ, क्योंकि 20 से छोटा यानी 5 से छोटा। समझ तो आ गया। उसमें का मान ले बी बराबर दे दिए कितना, 6, कितना दे दिए। अब बोलेंगे आर बराबर बता कितना होगा, तो सिंपल लिखेंगे आर बराबर क्या जाएगा, तो 20 से छोटा, 20 से स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और 20 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 5। समझ तुम लोग आया। उसमें का मान लो बी बराबर क्या दे दिए, बी बराबर मान लो दे दिए 3, क्या दे दिए 3। अब बोलेंगे आर बराबर बता दो क्या होगा, इसलिए आर बराबर क्या होगा, तो 0 से स्टार्ट कर, क्योंकि सस्फा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 लिखेंगे क्या, नहीं, हमेशा 20 से छोटा, हमेशा 20 से, तो निकाल लेगा। जब बी तुम लोग को दिया रहा है आर के मान निकाल लेगा, कोई दिक्कत है, ये समझ गया तुम लोग ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आई याद रखना है, डायरेक्ट पूछ देता है अति ऑब्जेक्टिव में, ये वाला कि आर के मान कहाँ से होता है, तो 0 के बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा। और तुम लोग को ये टिवा में से दे देगा, इस तरह यहाँ दे देगा और यहाँ बराबर ऐसे करके दे देगा, दोनों जगह बराबर ना होता है, दोनों जगह बराबर, यहाँ बराबर होता है, यहाँ बराबर नहीं होता है, दिमाग लगाएगा, समझ आ गया ना। तो यही क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। और इससे ज्ञात करते हैं महत्तम सावर्तक, क्या ज्ञात करते हैं, महत्तम सावर्तक ज्ञात करते हैं। तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, निकाल 1.1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। अच्छा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बता दो, क्या होता है, हाईजेस्ट यानी अधिकतम, कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है ना। तो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, कौन विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो समझ रहा है, इस सूत्रवा लगा के, सूत्रवा इस तरह लगा के, ठीक है। बच्चा हम लोग कैसे करते थे, बच्चा हम लोग तुम लोग को मान लो पूछ दिया किसका, पूछ दिया 5 और यहाँ पर मान लो ले लिए क्या, चलो यहाँ ले लेते हैं 8 और यहाँ ले लिए 20। अब बोलेगा कि 8 और 20 का एचसीएफ बताओ, क्या बताओ, एचसीएफ। तो कैसे करते थे, बच्चा हम ऐसे भागा देते थे, और ऐसे देते थे, छोटका को बाहर, अब बड़का कहते चल अंदर, कहाँ अंदर पकड़ के लाते थे। पकड़ यहाँ ध्यान देना, छोटका के कहाँ रखते हैं, बाहर, कहाँ रखते हैं, और अंदर पकड़ के लाते हैं बाहर, अंदर कहाँ रहते हैं, और भागा देते हैं, तो निकल जाता है एचसीएफ। क्या निकलता है, जैसे 8 दूनी 16, 20 से 16 में भागा दे कितना 4, 8 से 4 में भाग लगेगा ना, तो कहेंगे तुम घर आ जाए, क्या करो, कहेंगे तुम चल, तुम इसको नहीं मार पाया तो तुम ही चल यहाँ, तो इसको अंदर घुसा देंगे ना, 4 दूनी 8। और जैसे कट गया यानी जैसे लड्डू आ गया, जैसे क्या आ गया, लड्डू आ गया, तो जिससे कटा, जो मारा इसको, ठीक है ना, कौन मारा, 4 ने मारा, ये नहीं बोलना है, जो मारा जो काटा वही क्या होता है आंसर, क्या होता है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया 4, क्या हो गया। तो इस तरह नहीं याद करना है, ठीक है ना, इस तरह हमको सोल्व करना है, लेकिन लिखना किस तरह, लिखना है ए बराबर BQ प्लस आर, जैसे इसको लिखेंगे। तो अभी हम क्या निकाले थे, मिटा देते हैं इसको पहले,
चलिए जान दे। ऐसा भी क्या लिए थे हम, लिए थे 8 और क्या लिए थे 20, क्या लिए थे 8 और 20। इसका निकालना है क्या, इसका निकालना महत्तम सामर्थ्य। तो बनाना है बच्चे ऐसा, ठीक है ना। लेकिन लिखना किस तरह, इस तरह, किस तरह लिखना है, इस तरह। ऐसे मान लो 8 और 20 लिए, तो 8 से 20 से भगा दे रहे हैं, छोटका बाहर बड़का अंदर, बड़का का अंदर लाएंगे और भगा देते हैं। 8 दूनी 16, बाकी 4। बोलेंगे 8 को तुम जा 4 को मारते, बोलेगा नहीं मार पाएंगे, छोटा है, बच्चा छोड़ के छोड़ देते हैं, कहेगा तो ये मारते हो तो 8 के अंदर कहाँ घुसाएंगे, 8 को बोलेंगे चल तुम अंदर, कहाँ चल अंदर। 4 दूनी 8, कट गया। जैसे यहाँ पर 0 आ गया, कट गया नहीं क्या, 0 आ गया। जैसे 0 आया हुआ वैसे मेरा क्या हुआ, बन गया, क्या हुआ। और जो काटा यानी ये वाला क्या हुआ, आंसर क्या है। अच्छा ये मेरा क्या है, सिंपल बात है, ये मेरा क्या है, बी होगा, ये है ना होगा। अरे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बी, क्या होता है, यानी जैसे कटा वैसे बी क्या होता है, आंसर। जैसे कटा वैसे बी क्या होता है, जैसे कटा वैसे बी क्या होता है, आंसर। क्यू आंसर होता है कि ना, ए आंसर होता है कि आर आंसर होता है कि ना, बी आंसर होता है, क्या होता है। तो लिखना है इसको किस में, अगर ई रूप में लिखना है, ई रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो आगे अथी लिखते, अगर ई रूप में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए, क्या लिखते हैं, ए किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। तो ये क्या हुआ मेरा 20, क्या हुआ, अरे ए 20 से हुआ ना, तो यहाँ लिखे 20, लिख दिए। फिर लिखना है बी, क्या लिखना है, तो बी क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये, तो ये क्या है 8, क्या है होता है ना। फिर लिखना है क्यू, क्या लिखना है, तो क्यू क्या होता है, यहाँ पर जो होता है तो क्या है, यहाँ पर 2, क्या है, आए दोनों कुछ होना बीच में, तो क्या है गुना, क्या है, तो गुना 2, लिख दिए। और फिर लिखते हैं प्लस, क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं आर, क्या लिखते हैं, तो आर मेरा कौन है, तो आर नीचे होता है, तो आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है 4, क्या है, तो यहाँ पर हो गया 4, क्या हो गया, समझ तो क्या। लेकिन 0 अभी तक ना आया, 0 नहीं आया। यहाँ पर आर के मान यानी ई वाला आर जहाँ 0 आया तो आंसर क्या, तो 0 नहीं आया। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से उठा, यहाँ से उठाते, यहाँ से अगर देखेंगे तो बताएं यहाँ से बराबर क्या होगा, तो ये होता है 15 में यानी 8, क्या होगा 8 हो गया। फिर यहाँ लेंगे बी, तो बी कौन होगा जल्दी बता, बी होता है यहाँ पर कौन होगा 4, क्या होगा 4 होगा। फिर होता है क्यू, कहाँ भाग गया, हाँ फिर होता है क्यू, क्यू कहाँ होता है यहाँ पर, कहाँ पर होता है, तो क्यू कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। और फिर होता है प्लस आर, क्या होता है प्लस आर, तो आर क्या है नीचे वाला, तो आर यहाँ पर नीचे वाला कौन है 0, समझ आ गया। जैसे 0 यहाँ पर आ गया यानी आर के मान 0 आया उसे आंसर, कौन आंसर, तो बी आंसर, कौन आंसर, तो बी क्या है 4 है ना। तो इसलिए इस यहाँ पर लिखना है SCF बराबर कितना 4, SCF बराबर 4। चूँकि आर बराबर क्या आ गया 0, क्या आ गया, बस समझ आ गया तुम लोग को। अब देखते तुम लोग क्या देखे, तो अब देखें यहाँ पर, अब इसे हटा, यहाँ तुम लोग ध्यान दें, यहाँ पर 20 0 ना आया, यहाँ पर जब 0 ना आएगा, जब 0 ना आएगा तो इसको बोलेंगे जो यहाँ पे अगुआ में ना, इसको बोलेंगे पकड़ के लेके आएंगे और आगे कहेंगे चल आगे, चल गया आगे। जब 0 ना आएगा तो क्या करेंगे, 0 ना आया यहाँ पर तो इसको पकड़ के लाएंगे आगे, कहाँ लाएंगे, ये बोलेगा हम पीछे में रहिए, कभी ना चल तू आगे, तो इसको पकड़ के कहाँ ला दिए, आगे ला दिए ना, ला दिए। और 4 में कितना गुना करने थे 8 आ जाए, तो 2 गुना किए कर दिए तो 8 आ गया ना। तो यहाँ पर कितना जोड़े तो फिर 8 रह जाए तो 0 जोड़ेंगे, और जैसे 0 आया तो क्या होता है, ये वाला आंसर क्या होता है, अभी तुमको बताएंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। किताब वाला देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं तो किताब वाला देखते हैं। चलो यहाँ जान और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारा बुक से 4 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ 420 और 130, क्या दिया हुआ है 420 एवं 130। इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है SCF। कैसे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, इसका SCF निकालना है ना, क्या निकालना है SCF, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ उन्हें बता रहा है, ये जो लिखा हुआ यहाँ पर उससे मतलब ना, अभी हम लोग निकाले तुम लोग का SCF निकाल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है ना। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका भी लिख सकता है, दोनों लगभग सेम है, ठीक है ना। एल्गोरिथम से क्या होता है, तो क्या जल्दी बताओ, तो ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर होता है ना। ए क्या है तो भाज्य, बी क्या है तो भाजक, क्यू क्या है तो भागफल, आर क्या है तो शेषफल है ना। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, बता बड़ा कौन है, 420 कौन बड़ा है 420। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो है 420 बड़ा है, जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खोल देना है, क्या करना, तो 420 लिख दिया और 130 लिख दिया। बड़ा किधर है 420 बड़ा है, इधर मुंह खोल दिए, इधर क्या छोटा, क्या हुआ। और जो बड़ा रहता है वो हमेशा होता है ए, क्या होता है ए, क्या होता है, तो ए हो जाएगा 420 क्या होगा ए। और जो छोटा रहेगा दोनों संख्या में वो क्या होता है, वो होता है बी, क्या होता है बी। समझ तुम लोग आ गया ना। अब देखो इसको करना है किस पर हल, तो इस पर हल करना है, किस पर करना है इसी पर ना हल करना है। तो इस पर हल करने से पहले इसको हम क्या करेगा, तो बगल में रफ करना है, ठीक है ना। 420 को अंदर लेना है, बड़का को अंदर लेना है और छोटका को बाहर लेना है, यानी हो गया ए, ये हो गया बी। अरे होता है ना यहाँ
यहाँ क्या होता है, ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ क्यू होता है और यहाँ शेषफल आर होता है ना। तो जो बड़का रहेगा उसको अंदर लेना है, छोटका जो रहेगा यहाँ लेना है। बता कितना बार में खिला दे, तेरे का 26 तत्या 39, अगर 3 बार में खिलाए हैं तो कितना होता है, 39 कितना होता है, ये 390 कितना हो गया, 300 हो गया ना। अब घटा दे कितना आएगा, तो आएगा 30, कितना आएगा, 30 आएगा। जब तक जीरो ना आएगा तब तक भाग देते रहते, पता है तुम लोग को। तो फिर भाग दे, तो बोलेंगे चल तुम अब यहाँ, चल तुम कहाँ, यहाँ चलते 130 को यहाँ लाएंगे ना। अब कितना बार में जल्दी बताओ, 30 चौक 20 से होता है ना, यानी 4 बार में, कितना बार में, तो 4 बार में हो गया ना। कितना बचेगा, 10, कितना बचेगा। लेकिन अभी भी जीरो ना आएगा, जब तक जीरो ना आएगा तब तक उसको मारते रहना है, काटते रहना है, ठीक है ना। कहेंगे इसको तुम घेरा जा, इसको कहेंगे चल तुम, अब तुमको मारेगा, तुम इसको नहीं मार पाएगा पूरा, अब तुमको मारेगा। कितना बार में, 3 बार में। जैसे जीरो आ गया वैसे मेरा काम हो गया, समझ आ गया ना। तो यही हो गया, ठीक है। तो बगल में स्टार्ट अप करना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, पहले एक यहाँ पकड़ ले, ठीक है, यहाँ पकड़। अब इसको लिखते, इसको लिखेंगे, इस पर लिख दे। तो ए बराबर कितना हुआ, 420, कितना हुआ, अरे ए अंदर होता है ना, ए बराबर 420। तो इसके बराबर क्या होगा, ये दोनों के गुणनफल है, इसका योगफल, यानी बी क्यू प्लस आर, यानी मेरा हो जाएगा क्या होता है, 130 गुना 3 प्लस 30, यानी इतना में इसको गुना कर, इसको जोड़, फ्री आ जाएगा ना, आएगा ना। लेकिन अभी तो यहाँ जीरो ना आया ना, तो फिर आप इसको पकड़, यहाँ चल और शेषफल कहाँ पर है, यहाँ पर है 10, यहाँ ले ले, यही है ना। तो क्या लिखेंगे, 130 बराबर, यानी 130 को करेंगे आगे, कहाँ करेंगे, आगे। तो ये बोलेगा हम पीछे में रहियो, नहीं कभी चलने तू आगे, तो इसको भी बुला लेंगे आगे, बुला लेंगे, यानी 30 गुना 4 जोड़ 10, 30 गुना 4 जोड़ 10 हो गया ना। फिर आप इसको पकड़, अभी भी जीरो नहीं आया, तो आप इसको पकड़, किसको पकड़, यहाँ पकड़, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 30 बराबर क्या लिखाएगा, यानी 30 फिर आएगा आगे, कहाँ आएगा, और 30 बराबर क्या होता है, 10 गुना 3 जोड़ 0, 10 गुना 3 जोड़ 0, समझ तुम लोग आ गया। तो तुम लोग ध्यान देगा, डायरेक्ट तुम लोग करना चाहता है, इस तरह करके ना बनाना चाहता है, तो क्या करते हैं, इसको आगे लाते हैं, फिर इसको आगे लाते हैं, फिर 30 में कितना गुना करेगा, 130 आ जाता है, 130 तो आएगा ना। तो 30 चौक 120, 30 चौक 120 आ रहा है, तो कितना जोड़े तो 130 हो जाए। तो सिंपल बात है, 10 जोड़ेंगे तो वही 10 जोड़ दिए ना। फिर अभी भी जीरो ना आए यहाँ पर, तो क्या करते हैं, इसको आगे लाते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे लाते हैं। तो बोलेगा पीछे में रहियो, कभी ना चल तू भी आगे चल आया। अब 10 यहाँ पर 30 लाना है, कितना लाना है, तो 10 में कितना गुना करेंगे, 30 आएगा, तो 10 गुना 3, 30 हो गया ना। तो बोलेगा आर जो जोड़ते हैं ये बोलेगा हमें, तो कभी तो लड्डू ही, कौन सी लड्डू। तो जैसे लड्डू आ गया, जैसे क्या होता है आंसर, क्या होता है, तो इसलिए SCF बराबर, SCF क्या होता है, तो जो बी होता है, क्या होता है, बी, यानी 10, क्या हो गया 10, चूँकि आर बराबर यहाँ पर क्या है 0, जैसे 0 आएगा समझ आना क्या है आंसर, समझ तो लोग आ गया। तो बन जाएगा ये वाला। अगर ऐसा डायरेक्ट बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर ऐसे थोड़ा कर लेना है, और इसी को लिख के हम लिख दिए 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30 लिखा है ना, 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30, फिर 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10, 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10, फिर 30 बराबर 15 बराबर, तो 10 गुना 3 जोड़ 0, 10 गुना 3 जोड़ 0, समझ तुम लोग आया। तो ऐसा दिक्कत होगा तो थोड़ा ऐसे कर लेना, उसका बनाना, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं तुम लोग को, एग्जाम्पल नंबर देख 1, ठीक है ना। एक नंबर में क्या बोल रहा है 4052 और 12576 का SCF बोल रहा है ना। यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में जा, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल तुम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 में जाएगा तो कितना है 4052, क्या है 4052 और 12576, यही है ना। अगर इसको तुम लोग को बनाने डायरेक्ट तुम लोग को बनाने में दिक्कत होगा तो बगल में करना है रफ, बगल में क्या करना है रफ। अब बड़ा कौन है, तो बड़ा है मेरा ये वाला, यह है ना, जो बड़ा रहेगा चल अंदर, कहाँ उसको अंदर लेकर आएंगे, कहाँ लेकर आएंगे, अंदर लेकर आएंगे। तो चलो अंदर लेकर आए, कौन बड़ा है, तो 12576। छोटा कौन है 4052, तो यहाँ पर लिख दे, ये रफ कर रहे हैं बगल में, समझ आ गया। क्योंकि इतना बड़ा है तो डायरेक्ट तो बनाने होगा नहीं, तो रफ तो करना पड़ेगा, तो रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना बार भाग लगेगा जल्दी बताओ। तो यहाँ भाग देखेगा तो 4 तिया 12 है, 4 तिया यानी 3 बार में लगभग लग जाएगा ना। तो 3 बार में लगाते हैं, कितना बार में लगाते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 15 के 5, बाकी 1 लड्डू के, लेकिन बकीबा 1 फिर हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, होगा ना। 3 गुना लड्डू करेंगे लड्डू, अब बकीबा 1 था ना तो 1 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा तुम 6 5 1 12, इस तरह हो जाएगा ना। अरे 4052 देखें, 4052 में 3 से गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 गुना 0 0, बकीबा 1 1, 4 तिया 12 आ गया, 12 1 5 6 आ गया ना। अब यहाँ घटा दे, 6 में से 6 गया लड्डू, 7 में 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, हो गया। अभी भी 0 ना आएगा, जब तक 0 ना आएगा तब तक घेरते रहना, क्या करना है, बोलेंगे कि तुम इसको नहीं मार पाया तो अब तुमको मारेगा, इसको बोलेंगे चल अंदर तुम, ठीक है ना, अंदर चल आया।
कितना बार में लगा दे जल्दी बताओ। तो 420 से इसमें कितना बार में लगाएं? 10 बार में लगेगा। 10 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से इसमें गुना कर तो 4200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इससे बड़ा हो गया ना, तो कितना बार में लगेगा? तो 9 बार में लगभग लग जाएगा। देख ले 9 बार में, ठीक है ना। तो 9 से गुना कर तो 9 गुना लड्डू, लड्डू 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 अरे बकीबा 37 यानी कितना आ गया? 3780 आ गया। घटा दे, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 0, वाह महान है। 15 में से 8 गया, अरे यहाँ 15 में से 8 जाएगा ना, बकीबा लेंगे ना। 15 में से 8 गया, यहाँ बचा अब 9, पता है ना तुम लोग को, घटा तुम जानता है ना। तो 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया, जाएगा क्या ना, यहाँ तो बकीबा दे दिए ना एक, तो यहाँ बचा 3, क्या बचा? और 3 में से 3 गया तो कुछ होना है लड्डू, समझ आ गया ना। लेकिन अभी भी 0 ना आया, अभी भी 0 ना आया, तो बोलेंगे फिर तुमको घेरेंगे, फिर तुमको इसको घेरेंगे। अब बोलेंगे इसको तुम इसको नहीं मार पाया, अब तुमको मारेगा, कहेंगे चल तुम यहाँ, चल तुम कितना बार भागा दे जल्दी बताओ। अगर 2 बार में भागा देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, आ जाएगा 2 दूनी 400 और 72 गुना 144 बड़ा ना हो जाएगा। तो एक बार में कितना बार में देंगे? एक बार में तो 272 एक 272 हो गया, हो गया ना। अब हटा दे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ जब पैसा इसमें दे देते यहाँ बचा 1, तो यहाँ इससे पैसा दे देते इसमें 11, 11 में से 7 गया, 11 में 7 गया 4, जब इससे एक पैसा दिए इसमें तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, हो गया। अभी भी 0 ना आया, जब तक 0 ना आएगा तो इस तरह करते रहना, इस तरह क्या करना है? करते रहना है। समझ तुमको आ गया? चलो करो, कर दिए ना। अब यहाँ पर अंदर कौन जाएगा? तो अंदर जाएगा पगलवा जाएगा ना, ना मार पाया तो लिखो 272, क्या लिख रहे हैं? 272, ठीक है। चलो इसको यहाँ घेर देते हैं, कोई दिक्कत है? बता कितना बार भाग लगेगा? जल्दी बता कितना बार भाग लगेगा? अगर हम 2 बार में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा पता है तुम लोग को? देखो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 बकीबा 9 और 296 हो रहा है ना, बड़ा हो गया ना। इसलिए एक बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे? एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो हटा दे, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना? अब 6 में 4 गया 2, यहाँ कितना बचा? 1, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अभी भी नहीं मार पाया इसको, फिर घेर, जब तक नए 0 आएगा तब तक घेरते रहना, क्या करना है? अब फिर अब इसको कहेंगे चल तुम अब यहाँ, चल तुम इसको उतार दे यहाँ पर 148 का 148 उतार दिया ना। अब फिर भागा दे, कितना बार में? एक बार में। कितना बार में? अरे भाग देना आता है सबको। कितना बार में? एक बार में। कितना बार में? 8 में 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अभी भी 0 ना आया, जब तक लड्डू ना आएगा, लड्डू खिला के मारना है, ठीक है ना। जब तक लड्डू ना आएगा घेरते रहो। फिर 124 का 124 उतार, 124 का 124 उतार दिए, फिर भागा दे। तो 24 गुना 24 से इसमें भागा दे, कितना बार में? तो 24 पर से 120, 24 पर से 120 तो हो जाएगा ना 120, क्या होगा? हो गया ना, 5 बार में हो गया ना। अब भागा देंगे कितना, तो यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? 4, कितना आएगा? अभी भी 0 ना आया, तो कहेंगे फिर घेरा, फिर क्या कर? फिर घेरेंगे या कहेंगे चल तू पगलवा यहाँ। अब मतलब जो नहीं मार पाएगा उसको फिर लेकर आएंगे। फिर 4 छौक 24 आ गया लड्डू। जैसे लड्डू आया उसी आंसर, समझ तुम लोग आया? इसमें तुम लोग को डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे लड्डू आया उसी आंसर, समझ आ गया। लेकिन बनाना इस तरह है कि अरे इस तरह नहीं है बनाना है, ये तो बुतरुआ वाला होगा, क्या हुआ? लेकिन इसी को थोड़ा लिखेंगे थोड़ा क्या कि, लेकिन हाँ उस तरह ही बनाने से पहले, इस तरह ही बनाने से पहले इस तरह हमको सोल्व करना पड़ेगा। अरे कहीं तो करना पड़ेगा ना, तो वही बगल में रफ कर दिए ना। अब देखें जैसे लड्डू आया, जैसे लड्डू आया तो कौन लड्डू लाया ही मार के, यह मारा था जान, इसको जान मार दिया, आगे लड्डू आ गया ना। तो जो जान मारा वही आंसर, तो यहाँ 4 आंसर हुआ, क्या हुआ? HCF बराबर 4। अब इसको लिखना कैसे है? तो लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे लिखना है? तो यहाँ पर लिखना है, बगल में रफ कर लिए ना, कहीं पर कोई पेज रहेगा रफ कर लेना, ठीक है ना। और लिखना है या तो बगल में भी रफ कर सकता है, लेकिन रफ करने का पेज दिया रहेगा, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। चल लिखते चल, एक पकड़ एक लिखते चल। यहाँ पकड़, यहाँ पर क्या है? यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना। इसको ले 1 2 5 7 6, क्या लिख रहे हैं? 1 2 5 7 6 बराबर क्या होगा? तो ये दोनों का गुणनफल और इसका योगफल, यानी 4052 गुना 3 जोड़ 420। समझ तो लोग आ गया। फिर अब यहाँ पकड़, यहाँ अंदर है ना, जहाँ अंदर वहाँ पकड़, ठीक है। कितना बार भाग लगाए यहाँ? 9 बार में लगाए थे ना, लिखे थे ना, लिख दिए ना। अब देख यहाँ पर, तो इसको लिख 4052 का 4052 कैसे लिखेंगे? तो दोनों का गुणनफल, यानी 420 गुना 9 और किसका योगफल? तो 272 का योगफल। समझ तुम लोग आ रहा है? फिर अब कहाँ अंदर पर है? तो यहाँ अंदर है, यहाँ अंदर है ना। इसको पकड़ 420 का 420 आ गया। फिर 420 क्या होगा? तो दोनों का गुणनफल है, इसका योगफल है 272 गुना 1, 272 गुना 1 और जोड़ किसका? 148 हो गया। चलो अब फिर कहाँ अंदर है? अब अंदर है यहाँ पर, है ना। 272 का 272 लिख, ये किसके बराबर होगा? तो किससे भागा दिया? 148 से भागा दिए, तो 148 से भागा दिया, कितना आया? कितना? 148 गुना 1 जोड़ 124, तो 148 गुना 1 जोड़ 124
चलो इसका भी हो गया। और अंदर कहाँ पर है, तो यहाँ अंदर है, यही है ना। तो किसके बराबर होगा, तो 148 बराबर, 148 बराबर क्या जाएगा, तो होगा ये दोनों का गुणनफल है, इसका योगफल 124 गुना 1 जोड़ 24 क्या होगा, 124 गुना 1 जोड़ 24। चलो ये भी खत्म हो गया। अब अंदर कहाँ पर है, यहाँ पर, यही है ना। ये क्या होगा, 24 गुना 5 जोड़ 4 क्या होगा, तो 124 बराबर क्या होगा, 24 गुना 5 जोड़ 4 हो गया। और अंदर कहाँ पर है, अब अंदर यहाँ पर है, तो 24 पकड़, क्या पकड़, 24 पकड़। और 24 क्या होगा, तो होगा मेरा 4 गुना 6 जोड़ 0 क्या होगा, 4 गुना 6 जोड़ 0। इस तरह कब तक किए, जब तक लड्डुआ ना आ जाए, लड्डू ने खिला के मारना है, ठीक है। जब तक लड्डू नहीं खाएगा खिलाना है उसको, ठीक है ना। रसगुल्ला ना, क्या खिलाना है, लड्डू। लड्डू आ गया मेरा, बन गया, क्या हुआ, बन गया, ठीक है ना। तो इसलिए तो बता आंसर क्या होगा, ई आंसर होगा कि ई आंसर होगा कि ई आंसर होगा कि ई आंसर होगा। तो आंसर मेरा होता है कहाँ पर लिखे हैं, सूत्र यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी आंसर होता है, क्या होता है, तो इसलिए SCF बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 4। चूँकि यहाँ पर क्या आ गया था, आर बराबर आ गया लड्डू। समझ तुम लोग आया, समझ तुम लोग आया रे। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से अगर देखेगा तो देख, ये आया यहाँ पर, आई आया यहाँ पर, ध्यान से देख रहा है। ये कहाँ आता है हमेशा यहाँ, और ये कहाँ आता है हमेशा यहाँ। ये कहाँ आता है यहाँ पर, और ये पिछवाला वाला कहाँ आता है आगे। ये अगुआ वाला आ जाता है और आगे जाता है, पिछवाला वाला कहाँ आता है आगे। ये अगुआ वाला और आगे जाता है, पिछवाला वाला कहाँ आता है आगे। ये अगुआ वाला और आगे जाता है, पिछवाला कहाँ आता है। देख रहा है तुम लोग को, तुम लोग समझा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या एक क्वेश्चन तुम लोग को डायरेक्ट पूछ देगा कि इसका और इसका महत्तम क्षमता कितना निकला, 1 2 5 7 6 और 4 0 5 2 का। या पूछ देगा इसका महत्तम क्षमता कितना होगा, 4052 और 420 कितना, 420। या पूछ सकता है तुम्हारा क्या 420 और 272, क्या पूछ सकता है 420 और 272। या पूछ सकता है 272 148, 272 और 148। या 148 124, 148 और 124। या 124 और 24, 124 और 24। और यहाँ 24 या 4, 24 या 4। तो तुम लोग ध्यान दे, किसी का भी महत्तम क्षमता पूछेगा, इसका अलग से पूछेगा, इसका अलग से पूछेगा, इसका अलग से पूछे, इसका भी अलग से पूछे, तो सब तो एक में आया है, एक में आया, तो सबका आंसर 4 होगा। क्या होगा, समझ तुम लोग आ गया ना। अगर इसका पूछेगा तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना पड़ता है। अगर इसका पूछेगा तो हमको यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तब भी 4 आता। अगर इसका पूछता तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, यहाँ तक जाते हैं, तब भी 4 आता। अरे हो रहा है। अगर इसका पूछता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ तक जाना पड़ता। अगर इसका पूछता तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और यहाँ तक जाते, तब बेचारे आता। समझ आ रहा है ना। यानी किसी का जब महत्तम क्षमता तुम निकाल रहा है इस तरह से, ठीक है ना, तो उसका अंदर वाला बेचारा कहीं से भी पूछ देगा तो उसका आंसर भी सबका क्या था, सेम होता है। क्या होता है, समझ तुम लोग आ गया। तो आप तुम लोग निकाल लेगा। अब तुम लोग को पर्सनल में पहुँचो और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 2 गो मैथ दिया हुआ है ना, 3 गो है कि 2 गो बन जाएगा। चलो हम बता देते हैं, 1 नंबर बन जाएगा तुम लोग से, 2 नंबर बता दें। चलो इसको मिटा रहे हैं और तुम लोग को फटाफट बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ठीक करना है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। फिर 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, 5 देखना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब पहुँचो प्रश्नावली 1.1 का अभी एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है ना। अब देखते हैं 1.1 में 1 में पहुँचो तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 गो क्वेश्चन है, ठीक है ना। और तीनों बनाना वही अभी कितना बड़ा बताए थे तुम लोग को, ठीक है ना। तो बड़का देख रहे तो छोटा तो ऐसे बन जाएगा। तो 1 नंबर में क्या है, तो जल्दी लिख के यही देते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग को समझ आ गया होगा। 135 और 225 कितना है, 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना क्या, SCF क्या बताना है, SCF बताना है ना। तो फिर वही इधर आप कर ले थोड़ा, ठीक है ना। 135 छोटा है तो बाहर रहेगा, 225 बड़ा है तो अंदर रहेगा। और थोड़ा फास्ट में जाएंगे क्योंकि तुम लोग समझ गया बड़ा जितना किए थे, ठीक है ना। इस समय कोई दम ना है। 135 से का 135 एक बार में खिलाएंगे क्योंकि 2 बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में 5 गया लड्डू, यहाँ बचा कितना 12, 50 लेंगे 12 होगा ना। 12 में से 3 गया 9 नहीं बच्चा, यहाँ पर या बचा 1 में से गया कुछ नहीं, ठीक है। जब तक 0 ना आएगा तब तक घेरते रहना है, ठीक है ना। बोलेंगे चल तुम अब यहाँ इसको अंदर बुला लिए और 90 का 90 घटा दे 45, घटाने तुम लोग आता है। अब घटा नहीं बताएंगे। अब जब तक 0 ना आएगा तब तक घेरते रहो। बोलेंगे 90 चल तुम यहाँ, 90 चल तुम यहाँ, तो 45 दूनी 90 कट गया ना। जैसे कट गया, जैसे लड्डू आ गया, जैसे पूरा कट गया उसे आंसर, कौन आंसर, तो ये आंसर। चलो लिख दो। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका। प्रेमिका को इंग्लिश में लेमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमा, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस
आर, यही बोलता है अरे, लिख लेना है और यहाँ पर दे देना है क्या है, क्यों कौन बड़ा है, एक बड़ा है क्या है, छोटा है ना, लिख देना है यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, तो 225 बड़ा है, 200 क्या 25 बड़ा है, 135 क्या है छोटा है, तो बड़ा किधर है, जिधर बड़ा है उधर मुँह हाँ कर दे, इधर बड़ा है इधर हाँ हो गया। अब देखें यहाँ पर इससे बैठे चल, तो क्या करेंगे, ये वाला 225, तो 225 का 225 ये दोनों का गुणनफल है, इसका योगफल, यानी 135 गुना 1 जोड़ 90 हो गया। चलो अब यहाँ लो, अब अंदर कहाँ पर है, यहाँ पर अंदर में है ना, 135 का 135 हो गया, किसका गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल है, इसका योगफल, यानी 90 गुना 1 जोड़ 45 लिख दिया ना। फिर अंदर में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको पकड़, तो 90 बराबर, जहाँ अंदर रहेगा वही पकड़ेंगे, 90 बराबर ये दोनों गुणनफल, इसका योगफल, तो 45 गुना 2 जोड़ 0, जैसे 0 आ गया तो कौन आंसर, तो बी आंसर, बी को इसी ने बोलते हैं, अरे बी आंसर यानी ये वाला आंसर इसी ने बोलते हैं। तो लिखना है यहाँ, लिखना है क्या, लिखना है चूँकि आर बराबर क्या आ गया, तो आर बराबर आ गया 0, क्या आ गया, इसलिए, या इस तरह भी लिख सकता है, इसलिए एस सी एफ बराबर कितना 45, 24 का 24 45 यहाँ लिख देना, चूँकि क्या लिख देना है, चूँकि आर बराबर क्या आ गया 0, क्या आ गया, इसलिए हो गया आंसर। समझ तो लोग आया। चलो अगला देखो, फटाफट निकल जाओ, 2 नंबर देख, कितना है 2 नंबर है ना, किसका निकालना है 196 और 38220, किसका निकालना है 196 38220, इसी ने निकालना है। तो बगल में पहले रफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो रफ करो, क्या करो और निकालना है, तो चलो यहीं रफ कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, अरे नहीं कर पाएगा तुम लोग घर में, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं और चलो इसको रफ करते हैं। क्या है 196 छोटा है तो इसको बाहर कहेंगे, तुम बाहर में रह, ठीक है ना, और जो बड़ा है कहेंगे चल तुम अंदर, ठीक है ना, अंदर ले चल गए, कितना बार भाग लगा जल्दी बता, कौन सी कौन ई वाला, तभी लगा रहे हैं, बौख लगा रहे हैं, 195 बार में लगाते हैं भाग, यहाँ डाल दे, वो तो देख लिया थी, अब अथी कर रही है, चल यहाँ डाल दे, पहले पता नहीं है ना, वो तो देख ली कि वहाँ 195 लिखल है या बनैले है तब पता है, चल यहाँ डाल दे, एक बार में पहले लगाएंगे, कितना लगाएंगे, यहाँ ध्यान दे, पहले कितना बार लगाएंगे, एक बार में कितना बार लगाएंगे, क्योंकि 2 से इसमें गुना करेंगे ना तो 382 बार आ जाएगा ना, तो एक बार में कितना बार नहीं करेंगे, एक बार में इसे 2 से गुना कर दे, कितना आएगा, तो कर गुना, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 बकीबा 19, 2 1 2 देख 392, यहाँ 382 है ना, तो 2 बार में बरा रहा है, कितना बार में लगाएंगे, एक बार में कितना बार में लगाएंगे, एक बार में, तो एक बार में लगा तो 196। चलो 12 में 6 गया, 6 यहाँ कितना है बचा, तो बचा यहाँ पर 7, अरे एक यहाँ दे दिया ना, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो बचा ले 17, 17 में से 9 जाएगा 8 होगा, जब इसमें पैसा दे दिए बचा 2 में से 1 गया, 1 हो गया ना। अब यहाँ पर घेर नहीं देना तुम लोग, इससे घेर देगा कि क्यों नहीं घेरेंगे, क्योंकि अभी सबका इलाज कहाँ किया, अभी 3 गोटा का इलाज किया, ये 2 पगलवा बचले रह गया, और सबका इलाज करेंगे तब ना, इन्हें कि घेर देना ऐसे यार, इसको कर देना ऐसे 96 हो जाएगा गलती, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 नहीं अभी हम किए हैं, ये दोनों तो ये बचले हैं, कहेंगे तुम दोनों पहले इधर, तुम दोनों का इलाज करना है, तो बोला किसको बुलाएंगे 2 को, किसको बुलाएंगे, इससे बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो भाग लगता है, तो से भाग लगा दे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1862, 18 कितना बार में भाग लगा है, तो देखो 196 को कितना बार गुना करो कि इतना आ जाएगा, इसके नज़दीक आ जाए, तो देख 9 बार में देख कितना, क्योंकि 10 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1960, 1900 जो बड़ा हो रहा है इससे, तो कितना बार में लेंगे 9 बार में, कितना बार में लेंगे, तो 9 बार में गुना कर, 9 छक 936 होता है, सब एक से एक विद्वान है, 9 छक 54 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ बैठ रहे 9 छक 54, 9 छक 54 हो गया। अब ये यहाँ ध्यान दे, तो बाकी 5, बाकी 9 9 81, 81 और 5 86, 86 के 6 बाकी 8, 9 का 9 और 9 और 8 17, छोटा आ गया ना, तो 1764, समझ तो लोग आया। हाँ अब यहाँ 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ बचा 5, इससे बचा दे 15, 15 में से 6 गया 9, जब इससे 50 इसमें दे दिए तो यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया लडुआ, 1 में से 1 गया लडुआ, यानी ख़त्म कर दे दोनों को, ख़त्म हो गया। अब ऐसे घेर नहीं देना है, क्यों नहीं घेरना है, क्योंकि एगो तो पगलवा भी और बचले ना, बचल है, जब तक यहाँ पूरा ना हो जाएगा तब तक घेरना ना है, समझ तो लोग आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिखो लडुआ, क्या लिखो, लिख दिया लडुआ। अब बता कितना बार में इससे से भागा दें, तो देखो अगर इसको हम 5 बार ले, कितना बार ले 5 बार ले, ठीक है ना, तो देखो 6 5 30 और 9 5 45, 7 3 की बात 46, 47, 48 बाकी 4, फिर 5 का 5 और 5 का 5 और बाकी हुआ कितना 4, कितना 9, 980 कितना आया 980, तो यहाँ हैवे करता
खत्म करता है, खत्म खत्म खत्म, यानी लड्डू आ गया लास्ट में। अब आगे बढ़ाना है क्या, एक के बार में लड्डू आ गया ना, आ गया। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आप इसको देखिए, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है, तो बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ लिख देना, जहाँ क्या लिखना है, जहाँ ये बड़ा है यानी 38220 बड़ा है और 196 छोटा है, इसलिए ये बनेगा ए और ये बनेगा बी, बनेगा ना। अब 18 सूत्र बांधते, ए बराबर क्या होगा, तो जो अंदरा में है क्या है 38220, ठीक है ना। तो इसके बराबर क्या होगा, तो ये दोनों गुणनफल कितना बार में दिए थे, पहले एक बार में दिए थे ना, पहले एक बार में भागा लगाए थे ना, एक बार में, फिर कितना बार में लगाए थे 9 बार में, फिर कितना बार में लगाए थे 5 बार में लगाए थे ना। तो ये दोनों गुणनफल, ये दोनों क्या यानी 196 गुना 195, ससफल कितना आया था लड्डुआ, कितना आया था। अब तुम लोग यहाँ पर ससफल इबला नहीं लिख देना, अरे यहाँ पर काट के तो यहाँ पर लास्ट में आया ना, अब इसको घेरे थोड़े हैं, कहीं ना घेरे बीच में। ससफल कितना आया था लड्डू, कितना आया था, तो सूर्य में लड्डू आ गया, सूर्य में लड्डू ना आ गया, लड्डू कहाँ आ गया, सूर्य में, कहाँ पर आ गया, कहीं पर घेरे हैं इस तरह क्या, कहीं पर ऐसे घेरे थे क्या, नहीं घेरे थे। तो यहाँ पर युवा अति भाजक, युवा भागफल और ये हो गया शेषफल, सूर्य लड्डू आ गया, सूर्य लड्डू आया तो ये बोला आंसर, ये बोला क्या, तो यहाँ लिखना है इसलिए SCF बराबर 196, क्यों 196 आंसर हुआ, लिखना है चूँकि, क्या लिखना है, चूँकि R बराबर कितना आ गया, तो आ गया 0, समझ तो आया, समझ तो आया रे, ये हुआ आंसर, क्या हुआ। चलो अगला देखो, अगला है 867 और 255, ठीक है, इसको इधर मिटा रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, 1 के 3 तुम लोग जल्दी फास्ट ट्रिम देख ले, ठीक है ना। 867 और 255, यही है ना, अरे यही है ना, छोटा कौन है जल्दी बता, 255। इसको बाहर रख, कहाँ रख, बाहर रख, और बड़ा ये है इसको अंदर रख, कितना बार में लगेगा जल्दी बता। देखा 4 बार अगर करेंगे तो यही खाली हो जाएगा, 4 दूनी 800 खाली यही हो जाएगा ना, फिर इसको 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 200 पार हो जाएगा, तो 1000 पार हो जाएगा ना। इससे 3 बार कितना लेंगे, 3 बार लेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बकीबा 16, 3 दूनी 6 बकीबा 7, 765 घटा दे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब यहाँ तुम लोग देख, यहाँ पर यहाँ इधर संख्या है ना, तो बीचा में ऐसे नहीं लिख देना, ऐसा होगा कि इधर संख्या आ गया ना, तो बीच में कभी करोस नहीं देंगे, लड्डू क्या देंगे, लड्डू 0 नहीं ना यार, तो क्या करेंगे, घेर, क्या करेंगे, कहेंगे घेरा जा, क्या करेंगे, और इसको उतार, इसको कहेंगे तो यहाँ पर आ, 2 बार में लग जाएगा, लगेगा ना। अरे 102 गुना 2 करेंगे तो 204, तो 2 बार में ख़त्म, 2 बार में, तो 5 में 4 गया 1, 5 का 5, 2 में से 2 गया ख़त्म, ठीक है ना। तो इधर पर कई बार कोई नहीं तो करोस लिख सकते हैं, फिर घेर देना है, घेरना है ना, वो कहेंगे तू आ यहाँ पर, कितना बार में, तो 2 बार में ख़त्म हो गया ना। तो 2 बार में 51 गुनी 2 करेंगे 102, जैसे नीचे आएगा 0, यानी जैसे नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या है आंसर, है ना। अब वही लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तुम लोग सोल्व करेगा तो हल भी लिख सकता है, ठीक है ना, या सोल्व भी लिख सकता है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका से क्या बोलता है, बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर लिख देना, जो बड़ा है छोटा है कौन लिख देना, ठीक है ना। जहाँ क्या लिखना है, जहाँ, तो क्या है, तो जहाँ हो जाएगा मेरा क्या, तो ये 867 का 867 और 255 का 255, किधर बड़ा है जल्दी बता, अब पगली इधर अभी लिखा है, पहले यहाँ ध्यान दे, बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 255 बड़ा है, सब बड़ी कह के जो है, जिधर बड़ा रहेगा उधर मुँह खोल देना है, तो इधर बड़ा है तो इधर मुँह खोल दिए ना। अब बैठा दे, देख यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीचा वाला यहाँ पर है ना, तो इसको लिख 867 का 167 लिख दिए। ये दोनों का गुणनफल यहाँ पे एक बार में कितना बार में दिए थे, 3 बार में, कितना बार में दिए थे, ये दोनों का गुणनफल है इसका योगफल, यानी 255 गुना 3 जोड़ 102। फिर अंदर में कहाँ पर है, यहाँ ध्यान दे पगली, पर जब पढ़ा पे यहाँ ध्यान दे, छापना ना है। फिर अंदर में कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, 255 को पकड़ लिए 255 को, और फिर ये दोनों के गुणनफल है इसका योगफल, यानी 102 गुना 2 जोड़ 51 हो गया। फिर क्या करेंगे, तो फिर अंदर में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको पकड़ 102 का 100, फिर ये दोनों का गुणनफल है इसका योगफल, यानी 51 गुना 2 जोड़ 0, जैसे 0 आया सो आंसर, कौन आंसर, तो ये वाला आंसर। इसलिए SCF बराबर 51 लिख देना, क्यों SC बराबर 51, क्योंकि यहाँ चूँकि R बराबर क्या आ गया 0, आंसर समझ तुम लोग का आया। चलो अब देखो, अब जो तुम लोग को अथी हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है, छापना बार में, यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल,
भूखंड। चलो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक तो समझ रहा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और ऋणात्मक बोलेगा तो 0 से छोटा यानी प्लस में, ठीक है ना। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 फिर 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है, q को कोई पूर्णांक है। तुम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ा चुके हैं ना। पूर्णांक संख्या मेरा क्या होता है, तो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लड्डू भी होता है, पढ़ाए थे ना। चलो याद ध्यान दो। तो दर्शाना क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये नहीं बोल रहा है। देखो जब भी बोलेगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है तो धनात्मक पूर्णांक कुछ मान ले, A B C D X Y Z कुछ भी मान लेना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, माना। क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, माना। क्या लिखना है, माना वह धनात्मक पूर्णांक A है। क्या लिखेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेते हैं, A। क्या मान लेते हैं, तुम बोलेगा हम A नहीं मानेंगे, X मानेंगे, तो मान सकता है, कोई दिक्कत है। तो लिख दिया माना हुआ धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक बराबर A तथा यहाँ पर आप देखो तथा हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन पढ़ने में क्या बोलते हैं, A बराबर BQ + R बोलता है ना। A बराबर क्या बोलता है, BQ प्लस। तो A मेरा क्या हो गया, A मेरा हो गया अथी एक, यहाँ पर तो ये भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर B भी लेना है। क्या लेना है, तो B लेते समय तुम लोग ध्यान देना है, देखो जो बोलेगा वही लेना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्या 6q + 1 यानी बोल रहा है, देख बोल रहा है एक तो क्या है, एक तो बोल रहा है 6q + 1 फिर बोल रहा है 6q + 3 और फिर बोल रहा है 6q + 5 बोल रहा है ना। अगर देख इसको अगर A बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A बराबर, तो सिंपल बात है, तो A बराबर एक बार क्या होता है, B क्या होता है, तो B यहाँ पर क्या आएगा 6, समझ आ गया ना। यानी जो यहाँ पर डेले रहेगा उसी को मानेंगे B। क्या मानेंगे, तो यहाँ अगर यहाँ 5q रहता है तो B बराबर 5 होता, यहाँ पर 6 है तो B बराबर 6 हो रहा है, यहाँ पर 3 रहता तो B बराबर 3 होता, यहाँ पर B 4 रहता तो B बराबर कितना होता 4। समझ तो आ गया ना। तथा लिखेंगे, तथा B बराबर कितना 6, कोई दिक्कत है, यहाँ जितना रहेगा उतना B बराबर ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप देखें यहाँ पर, अब R के मान निकालना है। किसका मान निकालना है, R के मान। तो तुम लोग R के मान तो शुरू में बता रहे निकालने, हमेशा B से कम, 0 से स्टार्ट होगा और B से हमेशा कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान दे, पहले यहाँ ध्यान दे, पहले लिखना है यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा क्या, तो मेरा हो जाएगा A बराबर BQ + R, जहाँ R क्या होता है, चलिए बता। तो जहाँ R जो होता है, पढ़ाए तुम लोग को, पढ़ाए थे ना, R हमेशा होता है 0 से बड़ा होता है, पढ़ाए थे। 0 के बराबर भी होता है, जब पूरा कट गया तो 0 बराबर ना होगा, और हमेशा B से छोटा होता है, पढ़ाए हैं। यानी B बड़ा होता है तो B की तरफ मुँह खुला हुआ है, समझ गए, तो यही होता है ना। तो इस पर बैठा, तो A बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो A बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, A बराबर क्या है BQ + R। तो यहाँ पर B मेरा कितना माने 6, कितना माने, तो यहाँ दे 6, क्या दे Q तो बताना है, नहीं पता है Q का Q, और R अभी बताना है, तो R अभी निकालेंगे। चलो R का R, और जहाँ अब क्या हो जाएगा, तो जहाँ मेरा R बराबर अब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो R बराबर मेरा हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा और B से छोटा, यानी यहाँ पर R का अगर मान हम निकालें तो B मेरा कितना है 6, कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, चलो इससे डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार में, ऐसे लिख दे 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 6 से छोटा, ठीक है ना। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एवं लास्ट ला को एवं लिखते हैं या तथा के साथ लिखते हैं, ठीक है ना, एवं 5 होगा। क्या होगा, 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जितना रहेगा, ठीक है ना, B का मान जितना रहेगा उससे छोटा लेना है, क्या लेना है, एक से छोटा। समझ तो आ गया ना। तो इसलिए A बराबर क्या जाएगा, जल्दी बता। तो इसलिए मेरा A बराबर क्या हो रहा है, तो R के यहाँ पर पहले 0 ले, क्या ले, R के यहाँ पर 0 भी लेंगे, R के यहाँ पर 1 भी लेंगे, R के यहाँ पर 2 भी लेंगे, R के यहाँ पर 3 भी लेंगे, R के यहाँ पर 4 भी लेंगे, R के यहाँ पर क्या लेंगे 5 भी लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 का 6, Q का Q, प्लस का प्लस, R के यहाँ पर पहले 0 ले लिए ना। फिर दूसरा A बराबर क्या होगा, तो 6 का 6, Q का Q, R बराबर अब 1 ले, क्या ले, तीसरा A क्या होगा, तो 6 का 6, Q का Q, R बराबर अब क्या ले 2, क्या ले, समझ आ रहा है ना, सब ले लेना है। फिर अब क्या होगा 6 का 6, Q का Q, R बराबर अब कितना 3 लेंगे। फिर इसी प्रकार अगला क्या आ जाएगा 6 का 6, Q का Q, R बराबर कितना अब 4। और लास्ट में लास्ट में जब लिखेंगे तब एवं या तथा के साथ, एवं या तथा के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे एवं, क्या लिखेंगे एवं। अगला क्या आ जाएगा, तो अगला मेरा हो जाएगा यहाँ पर A बराबर क्या होगा, तो A बराबर मेरा यही लिख देते हैं, हो जाएगा 6Q + 5। समझ तो आया। तो A का मेरा इतना मान हो गया ना। तो लिखेंगे A बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना है A का
थोड़ा यहाँ लिख देना है, ए का संभावित मान, ए का संभावित यानी कितना संभावना बन रहा है, तो ए का संभावित मान, ए का संभावित मान, तो ये बराबर कितना संभावना बना, तो एगो यहाँ बना, एक ठो यहाँ बना, एक ठो यहाँ बना, एक ठो यहाँ बना, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, क्या बना, 6 गो बना, कितना बना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देख ये लिखने को भारी बात है। अरे 6 + r था ना, आके यहाँ पर एक बार 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए, ले लिए ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, क्या लेना है, विषम वाला, क्या लेना है, विषम वाला। तो देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो विषम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो यहाँ 0 जोड़ेंगे, 0 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 0 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 क्यों, क्या बचेगा। हम जानते हैं कि विषम के 6 बोलते हैं, इसमें 200 भाग लग जाएगा, वो होगा सम, क्या होगा, और जिसमें 200 भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा, विषम होगा ना। इसमें 200 भागा दे, 6 में आराम से 200 भाग लग जाएगा, 0 हटाओ, 0 गोरी मारो, 0 को फर्क पड़ता है, 200 से भाग लग जाएगा, लेकिन 200 से भागा दे, इसमें तो लग जाएगा, लेकिन इसमें लगेगा ना, लगेगा तो होगा विषम। ये क्या हो गया, विषम। इसमें 200 भागा देते, यहाँ पर 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लेगा तो क्या जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा कितना, यहाँ जाएगा 3q और यहाँ जाएगा 1 होगा ना, और 200 भागा दे, कट गया। नहीं तो ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ देखिए इसमें भी 200 भाग लग रहा है, इसमें भी 200 भाग लग रहा है ना, यानी इसका हुआ सम, क्या हुआ, लेना है विषम, क्या लेना, इसमें देख, इसमें 200 तो भाग लग जाएगा ना, लेकिन इसमें 200 भाग लगेगा नहीं, तो ये मेरा हो गया विषम। एक ठो विषम यहाँ हो गया, एक ठो विषम, चलो जो विषम हो रहा है उसको घेर दे रहा है, कोई दिक्कत है। चलो इसको देखते ये विषम है, तो इसमें 200 भाग लग जाएगा, इसमें भी 200 भाग लग जाएगा, ये 2 कॉमन लेंगे तो लग जाएगा, तो लग गया, तो क्या हुआ सम, क्या हुआ, लेना है विषम। तो देखिए ये विषम है, तो हाँ है, इसमें तो 200 लग गया ना, लेकिन यहाँ नहीं लगा, तो ये हो गया विषम, क्या हुआ, समझ तो लगा गया ना। जिसमें 2 कॉमन हो जा रहा है वो हुआ सम, क्या हुआ, इसमें 2 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 2 बाहर निकाले, तो 2 बाहर निकालेंगे अंदर ही बचेगा ना। इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2 बचेगा ना। तो जिसमें 2 कॉमन हो जाएगा होता है सम, क्या होता है, और जिसमें 2 कॉमन ना हो क्या होता है, विषम, क्या लेते होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है मेरा दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, तो धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए है ना, आया 6q + 1 आया, 6q + 3 आया और 6q + 5 आया ना। तो लिखना अतः, क्या लिखना है, लिखना है यहाँ, लिखना है यहाँ पहले लिख दो, ठीक है ना। यहाँ धनात्मक, क्या लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ए बराबर, तो धनात्मक के बात करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 6q + 1, फिर क्या लेना पड़ेगा, 6q + 3 और लास्ट ला को एवं या तथा के साथ, तो एवं क्या लिखेंगे, एवं 6q + 5, समझ तो लोग आ गया, हो गया। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो 6q + 1 हुआ, 6q + 3 हुआ और 6q + 5 हुआ, तो यही बोला दिखाना। तो लिखना अतः, लास्ट में क्या लिखना है, लिखना अतः, क्या लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। लास्ट में क्या लिखना है, लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन रूप में, तो 6q + 1, ठीक है ना, या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, यही बोल रहा था। अगर बोलता सम वाला लिखने, क्या बोलता है, यही देख, अगर यहाँ बोलता कि दिखाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक कौन रूप में होता है, तो सिंपल बात है, सम इवला हो गया ना, फिर सम इवला हुआ ना, तो सम बोलता तो इवला दिखाते, क्या दिखाते 6q + 2 और 6q + 4। अगर सम बोलता तो यहाँ लिखते सम, यहाँ क्या लिखते हैं, और सम लिखते जैसे, तो सम वाला लेते हैं 6q लेते हैं, फिर यहाँ पर सम है, फिर ये 6q + 2 लेते हैं ना, उसका फिर क्या लेते हैं 6q + 4 लेते हैं। सम बोलता तो समझ तो आ गया। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह बनाना है। पहले क्या करना है, पहले देखना, जल्दी देख, पहले क्या लिखना है, माना वह धनात्मक पूर्णांक ए, क्या लिखना है, लिखना है कोई भी रहेगा उसको लिख देना, माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए क्या है, और बी बराबर क्या लेना है, तो जो बोलेगा सिद्ध करने, क्या बोल रहा है 6q + 1 बोल रहा है, तो बी बराबर हो गया 6, क्या हो गया। अगर 5q + 1 होता तो बी बराबर कितना होता, 5 कितना होता, अगर 4q + 1 होता तो बी बराबर कितना होता, 4 कितना होता, तो यहाँ बी बराबर 6 लिए, क्या लिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो क्या बोलता है बराबर bq + r बोलता है, ठीक है ना, और जहाँ r के मान जो होता है वो लिख देना है, में याद रखना है, ठीक है ना, हो गया। अब देखें यहाँ पर, तो ए का ए लिखे, अब बी यहाँ पर कितना लिए 6, कितना लिए, तो 6 लिख दिए, क्यू का क्यू लिखे, आर का आर लिखे, ठीक है ना, और जहाँ यहाँ 0 का 0, आर का आर, और बी यहाँ पर क्या लिखे 6, क्या लिखे, और जब इससे आर के मान निकालें तो क्या निकाले, तो आर का मान होगा हमेशा इससे छोटा और इसके बराबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5,
क्योंकि छोटा से छोटा। अब इसका मान बैठे चल जाए, इसमें मान बैठे चल जाए तो 6 प्लस पहले 0, 6 प्लस 0, फिर 6 प्लस 1, फिर 6 प्लस 2, फिर 6 प्लस 3, 4 और कहाँ लास्ट में कहाँ तक 5 तक हो गया ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है क्या विषम लेना, क्या बोल रहा है विषम लेना। तो विषम बोल रहा है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ए बराबर, ए माने थे ना, तो ए बराबर क्या जाएगा तो 6 प्लस 1, क्योंकि ये विषम हो रहा है, इसमें तो भाग लग गया लेकिन इसमें नहीं लगा। यहाँ 2 कॉमन नहीं हो रहा है, जिसमें 2 कॉमन है वो विषम, क्या तो मेरा अगर विषम क्या हो गया, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह 2 है ना, इसमें 2 3 6 है, 2 तो यहाँ भी है, तो इसमें ये मेरा सम हो गया, क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा ना। तो ये मेरा एक विषम ही हो गया, यहाँ पर 3 में भागने लग रहा है, एक विषम कहाँ पर हुआ, एक विषम यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 में भागने 2 से भागने लग रहा है, 5 में नहीं लग रहा है, तो 3 हो गया विषम। तो लिखिए यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ए बराबर ये हो गया ना। तो यही तो दिखाने बोल रहा था 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है। तो लास्ट में लिखना है, लास्ट में सब में लिखना है, जो बोलेगा लास्ट में उसी को लिख देना। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो बोला, क्या बोला क्वेश्चन ने बोला 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, तो लिखना है अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है। रहेगा, बन जाएगा, इस तरह रहेगा। इसी तरह तुम लोग को क्या करना, बनाना है, क्या करना है, कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लिखल है भाती है सर, लेकिन इसका बहुत छोटा है क्या। और बनाना किस तरह है, तो जिस प्रकार तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताए थे, क्वेश्चन में क्या बताए थे, 1 बताए थे और एचसीएफ निकाले थे भार एलोलिथम विधि से, उसी प्रकार ये भी बनेगा, लिखा हुआ है खाली बड़ा बनेगा छोटा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या बोल रहा है, किसी परेड में, परेड समझता है सावधान विश्राम जो होता है, ठीक है ना, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, कितना सदस्य वाली है 616 सदस्य वाले वो सेना है, ठीक है ना। तुम लोग स्कूल में समझ लो कि इतना 616 स्टूडेंट है, ठीक है ना। सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के बीच पीछे मार्च करना है, यानी 32 बनाना है, कितना बनाना है 616 है ना, 32 लाइन खड़ा करना है। स्कूल में प्रार्थना होता है ना, तो मान लो एक लाइन है 32 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट तो 616 स्टूडेंट को सजाना है, तो कितना 32 स्टूडेंट किस तरह, कितना लाइन इस तरह सजेगा, कितना लाइन इस तरह सजेगा। तो वही बोल रहा है कि 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, समान संख्या होना चाहिए, सब में 32 कितना चाहिए, ठीक है ना। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, कि नहीं कि इस तरह कितना लाइन लगेगा, इस तरह कितना लाइन, कितना स्तंभ बनेगा, कितना लाइन लगेगा, समझ तुम क्या है, यही बताना है। तो देखो इसमें निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, देखो यहाँ पर तुम लोग जब भी अधिकतम लिखा रहे, क्या लिखा रहा है, ये पकड़ ले इसको, ठीक है ना। जब भी अधिकतम लिखा रहेगा, अधिकतम जब भी लिखा रहेगा तो निकालना हमेशा एचसीएफ, क्या निकालना, समझ तुम क्या गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में होता है एस मतलब हाईएस्ट, ऐसा मतलब, और हाईएस्ट ना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, और हाईएस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट मतलब अधिकतम होता है ना। इसलिए जब भी अधिकतम लिखा रहेगा तो क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, और जब भी न्यूनतम लिखा रहेगा तो क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। 2.1 में एलसीएम निकाल 1.2 में एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, समझ तुम क्या गया ना। तो जब भी न्यूनतम लिखा रहेगा तो क्या निकालना है एलसीएम, और जब भी अधिकतम लिखा रहेगा तो क्या निकालना है एचसीएफ, समझ तुमने कहा गया ना। अच्छा न्यूनतम में हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि एल मतलब लोएस्ट, एल मतलब लो मतलब लोएस्ट मतलब न्यूनतम, लोएस्ट मतलब तो न्यूनतम रहेगा तो एलसीएम, अधिकतम रहेगा तो एचसीएफ, समझ तुमने क्या कहते हैं। यहाँ क्या निकालना है, बताओ यहाँ क्या निकालना है, अधिकतम तो क्या एलसीएम के एचसीएफ क्या निकालना है। तो वही बोल रहा है क्या, पकड़िए ध्यान दो, क्या बोल रहा है क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की, तो लिखना है क्या, तो लिखना है यहाँ पे हल, क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर मेरा है 3 है ना, तो लिखना है हल, लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही निकालना है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगा एचसीएफ, क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा एचसीएफ, किसका एचसीएफ होगा, तो जो दिया गया है, क्या दिया गया जल्दी बताओ, 616 क्या है 616 एवं 32, यानी इसका एचसीएफ निकाल दे, वही हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ बराबर 616 32 होगा, 32 यानी एचसीएफ इसका होगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम से। तो रफ कर ले, थोड़ा रफ कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे यहाँ रफ करना है, ठीक है ना। 16 कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे, 32 कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, रहेगा ना। चलो भागा दे, कितना बार में, तो 32 पगली 19 बार में भाग लगता है, भाग हमेशा भाग लगाते हैं, कितना बार लगाते हैं, तो पहले 10 से कम में नहीं लगाते हैं रे, 19 आएगा बोल, 19 बार में भाग लगा देंगे डायरेक्ट। चल यहाँ ध्यान दे, तो 32 एका 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, तो 32 दूनी 64 बड़ा आ जाएगा ना, तो 32 एका 32, 32 एका 32, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, 11 में से 2 जाएगा, कितना 9, यहाँ बचा 5, 5 में 3 जाएगा, 29 हो गया ना। अब बता यहाँ घेर दे क्या, नहीं घेरना है, क्यों, क्योंकि अभी 2 गोटा की इलाज किए हैं, ये पगलवा बचले है नहीं, कहेगा तू पहले यहाँ आया, तो उसको भी पिटना है ना, तो उसको बुला, छो को यहाँ बुला लेंगे। अब बड़ा हो गया नहीं तो भाग लग जाएगा ना, भाग लगा कितना होने लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 32 में अगर हम 10 से गुना करें, 10 वाले भागा लगाए तो 320 हो जाएगा, 320 इससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसे 9 बार में लेंगे, कितना बार में लेंगे, तो 32 गुना 9, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, एक बकीवा 28, ये 288, 288 छोटा है, छोटा है ना, तो आराम से 288 ले ले, क्या ले ले 288 ले लेंगे, तो गया यहाँ पर 16 में से 8 गया, 8 यहाँ बचा 55 इसमें देनी है, तो यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया, ख़त्म, 2 में से 2 गया, ख़त्म हो गया ना। फिर अब घेरेंगे, अब घेरेंगे, क्यों घेरेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लिखना थोड़ा है ना, लिखना है, समाप्त हो गया, तो अब घेर, अब कहेंगे चल तुम यहाँ, कौन इसको लेकर आएंगे यहाँ, क्या ना, जिससे भाग दे रहे थे, किससे 32 से दे रहा है ना, 32 को यहाँ लेकर गए। अब बता 8 चौक 32, लडुआ आ गया, जैसे लडुआ आया वैसे आंसर, कौन आंसर, जो जान मारा, कौन जान मारा, 8 को 32 के नहीं, 32 को 8 ने जान मारा, तो ये होगा आंसर, क्या होगा, तो लिख दे क्या, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम क्या बोलता है, बोलता है ए बराबर BQ प्लस R, बोलता है ना, ए बराबर BQ प्लस R, और लिख देना है जहाँ, क्या लिखना है, जहाँ कौन बड़ा है, तो लिख दे कौन बड़ा है, 616 क्या है, बड़ा है, 32 क्या है, छोटा है, इसलिए ये बनेगा A, ये बनेगा B। चलो लिखो, तो यहाँ अंदर यहाँ पर है ना, 616 का 616 किसका गुणनफल, तो दोनों के गुणनफल है, ये दोनों क्या, यहाँ 9 नहीं लिखे हैं, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल यानी 32 गुना 19, 32 गुना और जोड़ शेषफल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, तो जोड़ 8, जोड़ 8, फिर अंदर में कहाँ पर है, तो अंदर में यहाँ पर है, इसको पकड़ 32 का 32, फिर ये दोनों का गुणनफल यानी 8 गुना 4 और निचवा शेषफल यानी जोड़ लड्डू, लड्डू जैसा जाओ उसे आंसर, लड्डू जैसा जाओ उसे आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए, या अता भी लिख सकता है, अता भी लिख सकता है, ठीक है ना, इसलिए SCF बराबर कितना, तो बराबर हो जाएगा कितना, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ई वाला आंसर होगा, तो हो गया 8, क्यों हुआ ये वाला, चूँकि यहाँ R बराबर क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, तो लिखना अतः, क्या लिखना है, अतः स्तंभों की, स्तंभों की, जो पूछ रहा है उसको लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8, आंसर। समझ तो लोग आ जाते, ये हार्ड नहीं था, वो जो बताए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे 1 2 3 वही वाला था, थोड़ा कि इसको लैंग्वेज में पूछ दिया था, ठीक है। अब 4 और 5 है, 4 और 5 किस तरह बनेगा, तो जिस तरह 2 नंबर ने बताए थे उसी तरह बनाना है, खाली जहाँ वर्ग बोलेगा वहाँ वर्ग करना है, और जहाँ घन बोलेगा वहाँ घन करना है। 2 मिनट में छाप। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कितना 4, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे उसी तरह बनाना है, खाली यहाँ बोला वर्ग करने तो वर्ग कर देना है, और जहाँ बोला घन करने वहाँ घन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, घन, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से बड़ा, 0 से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग करना यानी स्क्वायर, वर्ग करना यानी स्क्वायर, तो वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है 3m या 3m+1 के रूप में होता है, 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक जब भी बोलेगा तो उसको बोले थे कुछ भी मान ले, A B C D X Y Z कुछ भी मान ले, बताए थे ना, तो यहाँ मान ले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, कितना है क्वेश्चन नंबर, कितना है क्वेश्चन नंबर 4, तो लिखना है माना, क्या लिखना है माना, जा नीचे बोल दे बंद करना, तो लड़का टिप देना है, ठीक है, माना वह धनात्मक पूर्णांक, माना हुआ धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो माना हुआ धनात्मक पूर्णांक बराबर A, क्या मान लिए, A मान लिए। अब तुम्हें पता है कि A के बार क्या लेते हैं B, क्या लेते हैं B लेते हैं, तो B बता कितना ले, जल्दी बता, B बता तुम लोग, B कितना ले, सिंपल बात है, यहाँ 3m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3m या 3m+1, 3m+1 लिखा हुआ है ना, तो क्या लेंगे 3, क्या लेंगे, तो यहाँ पर तथा क्या लिखेंगे, तथा
b बराबर क्या हो जाएगा 3। इतना समझ तो लोग आया, b बराबर क्या होगा 3। चलो अभी देखो यहाँ पर, तो माना हुआ धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या चलो प्रेमिका बोला तो वही लिख देते हैं, ऐसे दोनों लगभग सेम है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, एल्गोरिथम को ही बोलते हैं प्रेमिका, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। जहाँ आर बराबर क्या होगा, अरे जो हम किए थे 2 में वही करना है। जहाँ आर बराबर क्या होगा, तो आर होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और हमेशा b से छोटा होता है, यही होता है ना। चलो तो a बराबर b यहाँ पर कितना लिए 3, कितना लिए, तो 3q प्लस आर हो गया, ठीक है ना। अब r बराबर क्या हो जाएगा, तो r के यहाँ पर देखें, यहाँ पर r मेरा हो जाएगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा, तो b कितना है 3, यही है ना। तो जब यहाँ से निकालेंगे r के मान, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो r हमेशा b से छोटा होता है, 0 से स्टार्ट करना है और 20 से छोटा, पकड़ यहाँ ध्यान दे, 0 से स्टार्ट करना है और 20 से छोटा, यानी क्या होगा 0 1 2 3 भी क्या नहीं, हमेशा इसे 20 से इससे छोटा होगा ना, यानी 2 तक होगा, क्या होगा 2 तक। इसलिए बता a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर मेरा होगा, पहले 0 रख, क्या रख हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। दूसरा क्या होगा, दूसरा आ जाएगा 3q प्लस 1, आर के यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, और लास्ट में लिखना है एवं, क्योंकि लास्ट हो रहा है ना, एवं क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। समझ तो आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, बोल रहा है ना। यहाँ विषम सम नहीं बोला है, तो विषम और सम नहीं चुनना है। अगर विषम सम बोलता तो विषम सम चुनते, अगर विषम बोलता तो खाली विषम मेरा ये वाला हो रहा है, अति कौन विषम कौन हो रहा है, बता ये वाला विषम होगा। हाँ अरे यहाँ ध्यान दे, विषम जब बोलता है ना, जब विषम बोलता तो ये मेरा क्या होता है, यहाँ ई वाला हो जाता है विषम। क्यों होता है विषम, ये 3 मेरा क्या है, 3 में जो सवाल नहीं लग रहा है, समझ तो लगा रहा है। और ई वाला मेरा क्या होता है, ये सम क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे 1 देते हैं, तो 1 गुना 3 क्या हुआ 3 हुआ, और फिर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। समझ आ रहा है। तो सम विषम यहाँ नहीं बोल रहा, सम विषम यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ बोल रहा डायरेक्ट क्या, यहाँ बोल रहा है कि वर्ग करो, क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिखो, चलो देखो यहाँ पर हम इसको 3 भाग में बांट रहे हैं, कितना भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है ना। पहला a बराबर ले रहे हैं, पहला a बराबर, ठीक है, तो पहला a बराबर ले रहे हैं हम क्या 3q, क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा a बराबर क्या होगा जल्दी बता दे, तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 होगा, और तीसरा a बराबर क्या होगा, तीसरा a बराबर होगा 3q प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी बता, कोई दिक्कत है। अब बोल रहा वर्ग करने पर, क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ना, तो खाली इधर वर्ग करेंगे तो रुस जाएगा, बोलेगा हमरा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करते, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9, q का q स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका भी वर्ग करो, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग वहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो दोनों ओर वर्ग करने पर जो बोल रहा है वही कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग करो तो क्या जाएगा, इधर भी वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कि होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होल कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये बता दे, पहले इसका भी लिख देते हैं, इसका भी दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम लोग को पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिख दे और b स्क्वायर बाद में लिख, कोई दिक्कत है। तो चलो हम यही लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या इस तरह भी a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना, है ना। तो चलो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर, यहाँ तो कोई होल स्क्वायर है नहीं करता ना, अरे होल स्क्वायर नहीं है ना, हमको लाना क्या है 3m या 3m प्लस 1, यही लाना है, यानी यहाँ 9 को बनाना है 3, क्या बनाना है 9 को क्या बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 3, तो सिंपल बात है, लिखेंगे 3 गुना 3 लिखेंगे, चलो नहीं समझ रहा है दशमलव तुम लोग समझ लेगा तो गुना दे दिए, 3 गुना 3 q स्क्वायर का q स्क्वायर, ठीक है ना। हमको लाना है क्या 3m या 3m प्लस 1, तो यहाँ तो 1 तो है ना, तो कौन आएगा 3m, कौन आएगा 3m, कैसे आएगा, तो बोलेंगे 3 तो तुम तो ठीक है, कहेंगे तुम बन जाओ m, इसको क्या बोलेंगे तुम बन जाओ
एम, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, तो 3 और इसको बोलेंगे एम, क्या बोलेंगे एम, तो हो गया 3m, क्या लिखेंगे 3m, लिख देना जहाँ, क्या लिख देना जहाँ m बराबर क्या हो गया, तो m बराबर हो गया 3q स्क्वायर, क्या हो गया 3q स्क्वायर आ गया, 3m के रूप में आ गया ना। अब ई रूप में लाना है, 3m + 1 के रूप में लाना है ना। तो चलो आगे इसको करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर a + b का a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a यानी 3q और b यानी 1, अरे ये a हुआ और ये क्या हुआ, तो 2ab, कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 और q का q स्क्वायर, q का q स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1a और 3 दूनी 6 और 1 गुना 1 करेंगे 6 होगा, 6 होगा ना, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 6 होगा। अब देखें यहाँ पर +1 लाना है, तो 1 तो इसमें आ रहा है ना, तो 1 कहाँ है लास्ट में, कहाँ पर है, कहेंगे चल तू लास्ट, कहाँ चल जा लास्ट, मेरा क्या जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर और 6q को पहले लिख दे, ऐसे सूत्र लगाएंगे नहीं बोला निचवा वाला, इस तरह लिखेंगे तो 6q पहले आ जाएगा ना, आएगा ना। अब +1 के बाद में +1 को बाद में लिख दिए। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, +1 तो यहाँ लाना है, +1 क्या करना है लाना है, तो इसको कहेंगे तुम आराम से यहीं रह, और इससे क्या करेंगे, इसमें लाना है हमको क्या 3, क्या लाना है, तो 3 कॉमन लेना है, क्या लेना है, तो इसमें 3 है, तो हाँ है 3 तिहाई 3 है ना, इसमें 3 है, तो हाँ है 3 दूनी 6, 3 दोनों से 3 बाहर करेंगे, 3 क्या करेंगे बाहर की, किस तरह लाना है ना, तो यहाँ पर बाहर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा a बराबर हो जाएगा 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो जाएगा 3, यहाँ 3 कॉमन लिए, ये दोनों से क्या लिए 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा जब 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा चलिए बताओ, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा q स्क्वायर, 3 तिहाई में होता है ना, तो एगो 3 बाहर, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर हो गया। जब इससे कहेंगे 3 बाहर हो जाता है, यहाँ पर 3 बाहर हो गया, तो यहाँ बचा 3 दूनी 6 यानी 2 बच रहा है और q बच रहा है, क्या बच रहा है +2q, क्या बच रहा है, और +1 का +1, हमको लाना क्या है बोलकर, लाना हमको है 3m + 1, यही लाना है, यानी 3 तो आ गया, देख 3 आ गया ना, और लास्ट में 1 भी आ गया ना, यानी m लाना है, क्या लाना है, तो ये पूरा को बोल देंगे m, तब नहीं होगा 3 और इसको बोलेंगे m और +1, तब नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे a बराबर पूरा को बोल दीजिए, घर के अंदर है, तुम बोले तुम m हो, क्या हो, तो 3m + 1 लिख देना है, जहाँ क्या लिखना है, तो जहाँ लिखना है m बराबर क्या हो गया, तो हो गया यहाँ पर m बराबर मेरा हो गया है, m बराबर क्या हुआ, तो हो गया 3q स्क्वायर + 2q, यही हो गया ना। चलो समझ गया तुम लोग को। अब इसका करते हैं, कैसा करते हैं इसका, ठीक है ना, तो चलो a स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a ये और b ये यानी 3q × 2, सब ध्यान दे रहा है, पगले पीछे नहीं बता पाइए, यहाँ बता पाइए, सब पक्का पागल है गजी, कितना विद्वान रहा है। चल a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना 12, q का q हो गया ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर इसमें भी 3 है ना, 3 तिहाई 3 है, इसमें 3 है, कहाँ 3 इसमें है ना, गुना में 3 ना है, बोलो 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना, 3 जोड़ 1 क्या लिखेंगे इसको, 3 जोड़ 1, तो इसमें भी 3 आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 आएगा गुना करने पर, हाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो इसको क्या लिखेंगे 3 जोड़ 1, क्या लिखेंगे 4 को लिखेंगे हम 3 जोड़ 1, और जब 1 लिखेंगे ना तो एक लास्ट में छोड़ देंगे, तो इस रूप में हो जाएगा ना, तो इसको लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं, तो थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पर वो जो किया है ना, वो इसके नीचे हम लिखना है, डेवलप में लिख देना है, तुम लोग कॉपी है ना, इसे क्या लिखना है नीचे, कहाँ लिखना है, और इसका जो कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर करेंगे वो लिखना है इसके नीचे, यानी यहाँ डेवलप में तुम लोग कॉपी, हम समझ गए ना, तो चलो कर रहे हैं क्या, इसका a स्क्वायर का a स्क्वायर, ठीक है ना, ये दोनों का एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में 3 गुना है ना, एक साथ लिख रहे हैं, 9q स्क्वायर, क्या हो गया 9q स्क्वायर, 12q का 12q और प्लस 4 का 4, कोई दिक्कत है, कोई 3 + 4 को नहीं लिख सकते अभी आप, अरे लिख रहे ना, पहले लिखो ना, पहले सजा रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है, पहले यहाँ ध्यान देना, हाँ तू लेना चाहो तो खाना खाने लेना, पहले चावलवा खा लेते तो दलिया खाएंगे, चलिए ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग लिख दिया ना। अब यहाँ पर ध्यान दे, अब हमको 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन, इसमें आराम से 3 है,
है ना, इसमें भी 3 है क्योंकि 3 तिहाई 9 3 चौक, यहाँ भी 3 ला सकते हैं ना। कैसे लाएंगे, तो देखो 9 क्यू स्क्वायर के 9 क्यू स्क्वायर, 12 क्यू के 12 क्यू, इसके लिखेंगे 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 हो गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर 1 आ गए तो ई रूप में होगा ना। तो 1 को कहेंगे तुम आप बाहर रहा, कहाँ रहा, अब बोलेंगे तुम तीनों दोस्ती कर, तुम तीनों क्या कर, क्योंकि तुम तीनों पास है 3 क्या है, तो 3 को ले ले कॉमन, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 को ले लिए कॉमन, ले लिए 3 कॉमन लिए तो 3 तिहाई, यानी एगो 3 अंदर रह गया। और क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर 3 चौक 12 तो 3 तो बाहर तो 4 अंदर, क्यू का क्यू 3 का 3 3 का 3 गुना 1 लिखेंगे ना, तो 3 बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1, क्या बचा, इन्हें की 0 लिख देना तुम लोग, क्या 1 क्या, अब +1 का +1। अब देख 3m + 1, तो 3 तो ठीक है, +1 भी ठीक है, यहाँ m इसको मानेंगे, क्या मानेंगे m, तो a स्क्वायर बराबर, पहले यहाँ ध्यान दे, लिखना है बाद में, a स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 3m, इसको बोले m, क्या बोले, तो 3 का 3, ये मेरा हो गया m +1 का +1, समझ आ गया ना। और यहाँ लिख देना है जहाँ, क्या लिखना है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर + 4q + 1, समझ तुम लोग आया, समझ आया, तो हो गया मेरा, एगो 3m के रूप में हुआ और 2 गो मेरा क्या हुआ, तो 2 गो मेरा हुआ 3m + 1 और 3m + 1। तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ भाग गया, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कुछ 2 है, चलिए बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तलाश में लिखने का अतः, बताया जाए तुम लोग को, तो लिखना है अतः, क्या लिखना है, यहाँ पर पहले सबको लिख दो, a स्क्वायर बराबर मेरा क्या आया, नीचे लिखना है a स्क्वायर बराबर मेरा क्या आया, तो आया 3m, क्या आया, और 2 आया क्या 3m + 1, और फिर एगो आया 3m + 1, 2 गो यही ना आया, लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः किसी भी, क्या लिखना है, किसी भी जो पूछेगा उसी को अतः के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। अतः किसी भी धनात्मक, क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोल रहा है ना, तो वर्ग लिखे, जो क्वेश्चन हम बोल रहा है उसी के लिखेंगे, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1, ये 2 बार है तो 2 बार नहीं लिख देंगे, या 3m + 1 के रूप में होता है, रूप में होता है, आंसर समझ लो क्या, झली छाप। अगला बोल रहा है क्या, घन करने, क्या बोल रहा है, ना बोल रहा है, तो घन करेंगे, जहाँ वर्ग किया था क्या करेंगे, घन क्या करेंगे, बनाना है सेम टू सेम, ठीक है ना, जल्दी कर, चलिए ध्यान दे, क्या बोल रहा है, 5 नंबर ध्यान दे, 5 नंबर पर सूत्र बनेगा, खाली बोल रहा है घन करने, क्या बोल रहा है, ना बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, आपने क्या बोला है, घन क्या बोला है, घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो माना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी देख 5 है ना, तो लिख क्वेश्चन में 5 लिखना है, हल क्या लिखना है, हल, ठीक है ना, लिखना है माना, क्या लिखना है, माना वह धनात्मक पूर्णांक, वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर कितना ले, जल्दी बता दे, b बराबर कितना ले, यहाँ देख क्या है, यहाँ है 9m, फिर 9m + 1, फिर 9m + 8, यही है ना, अरे यही है ना, चलिए ध्यान दे, तो b बराबर 9 ले ले क्या, हाँ b बराबर कितना ले, तो b बराबर लेंगे 9, क्या लेंगे, लेकिन 9 लेंगे ना, पहले समझ आया तुम लोग, पहले छापने में भेजिए, b बराबर अगर 9 लेंगे, b बराबर क्या लेंगे 9, तो देख कितना r बराबर कितना हो जाएगा पता है, तो r बराबर 10 गो मान हो जाएगा ना, अथी 9 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मान हो जाएगा। और जब इतना मान होगा तो a का मान इतना निकलेगा, 8 को निकलेगा, अरे a का मान क्या को निकलेगा, a का मान निकलेगा 8 को, क्या निकलेगा 8 को घन करेंगे, कितना बड़ा हो जाएगा, समझ रहा है तुम लोग, बहुत बड़ा ना हो जाएगा, तब a बराबर अगर b बराबर 9 लेंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा होगा कि 3-4 को पन्ना ले लेगा, उतना बड़ा बनाना है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, तो 9 का देख, 9 का निकलता है वर्गमूल, निकलता है ना, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल ले लेंगे 3, क्या ले लेंगे, समझ तुमने आया ना, 3 क्यों लिए, 9 भी लेंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा होगा कि बनाते बनाते 3-4 पन्ना खत्म और टाइम भी खत्म, तो क्या लेंगे, लेंगे 3, क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल हो रहा है 3, क्या हो रहा है 3, समझ तुम लोग आ गया ना। अब वही करना है, क्या करना है, जो करते हैं लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या आ जाएगा, जल्दी बता, जल्दी बोलना चलता नहीं, खिंचाएगा फटाफट, a बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर क्या, जहाँ आर क्या होता है 0 से बड़ा, 0 के बराबर या पगली छापना है बाद में, 20 से छोटा, 20 से छोटा, यही होता है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो ए बराबर क्या हो गया, तो बी का मान कितना है 3, कितना है, तो 3 क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर कितना हो गया, तो आर बराबर हो गया 0 से बड़ा, 0 बराबर, और बी के यहाँ पर कितना 3, कितना हो गया 3 हो गया ना। इसलिए आर बराबर कितना हो गया, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 हो गया ना, हो गया ना। कौन रूप में लाना है, तो लाना हमको कौन रूप में है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है ना, पगली है। देख अब देख यहाँ पर, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर देख 3 का 3, क्यू का क्यू, आर बराबर कितना लेते हैं 0, क्या लेते हैं, फिर हो जाएगा 3 का 3, क्यू का क्यू, आर बराबर कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, एवं 3 का 3, क्यू का क्यू, आर बराबर कितना लेते हैं 2, कितना लेते हैं 2। समझ तो आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। समझ तो आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ना, हो गया ना। आप बोल रहा है घन, क्या बोल रहा है घन, तो 3 भाग में बांट देते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, घन करना है ना, तो 3 भाग में बांट रहे हैं, कितना भाग में बांटते हैं, तो यहाँ पहला ले, पहला ए बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 3q, क्या होगा 3q। दूसरा ए बराबर क्या होगा, तो 3q प्लस 1। तीसरा ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस 2। समझ तो आ गया ना। अब लिखना है दोनों और घन करने पर, क्या लिखना है, दोनों और घन करने पर, घन नहीं बोल रहा है ना, तो घन करने पर, यहाँ भी वही लिखना है, दोनों और घन करने पर। तुम लोग लिख लेना, हम कल से सीख दिए, दोनों और घन करने पर क्या लिखना है, तुम लोग को भी सीखना ना है, यहाँ भी लिखना है दोनों और घन करने पर। कोई दिक्कत है, और घन मतलब पावर 3, घन मतलब तुम्हें पता है ना, प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। पता है सूत्र बारे नमम पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है ना, तो ये लगाना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देख ले, यहाँ तो होल क्यू ना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्यू करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यू, आ जाएगा 3 का क्यू करेंगे कितना 27, 9 होता है, और क्यू का क्यू हो गया ना। यहाँ पर क्यू करते क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 क्यू, क्या होगा, और 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 पर पावर 3 हो गया। चलो इस करते हैं, तो 1 क्यू का 1 क्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 क्यू, तो एक मेरा क्या है 3q, तो 3 का क्यूब, फिर बोला है प्लस दिए, फिर बोल रहा है 3 दिए, फिर बोल रहा है ए, तो ये मेरा क्या है 3q, बी मेरा क्या है 1 है ना, यहाँ दे रहा है 3q, क्या दे रहा है छापरा जो मारेंगे चटास में, यहाँ ध्यान दे, अरे मोबाइल पर रहेगा, क्या पागल ले रहा है ये। चलिए यहाँ ध्यान दे, 1q प्लस 3a, फिर b कितना है, अरे a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दे, क्या दे, तो 3a स्क्वायर, अब b कितना है 1, कितना है 1 हो गया ना। तो 1q प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या, प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये मेरा क्या है 3q, क्या है 3q इंटू बी स्क्वायर, इंटू बी कितना है 1, कितना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी क्यू, प्लस यानी 1 के क्यू। समझ लोग आया। चलो इसको करते हैं, यहाँ मेरा हो गया 1 क्यू, क्या हो गया 1 क्यू, 1 और 3 का क्यू करते हैं, 3 गुना 3 यानी 27, कितना, और क्यू का क्यू पर फिर क्यू, समझ आ रहा है ना। अरे क्यू यही भी है, और इसको भी बोलते हैं क्यू बोलते हैं, तो क्यू समझ तो लोग आया, प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर कर कितना 9, और 9 तिया 27, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे को फर्क पड़ेगा, 1 को पावर ना है गुना में, ठीक है ना, कुछ ना बिगाड़ पाएगा। 3 तिहाई 9 गुना 1 करेंगे 90 रहेगा, और क्यू का क्यू 1 का करेंगे तो क्या 1 के। चलो इसका निपटारा हो गया ना। अब ऐसा करो, ऐसा करेंगे तो क्या होगा 1 क्यू, क्या होगा, और 3q प्लस 2 का क्यू होगा। 17 जल्दी बैठा, क्या होगा मेरा 1 क्यू, क्या होगा 1 क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो प्लस 3a स्क्वायर, तो ये मेरा क्या है ये हुआ, बी मेरा क्या हुआ ये, तो 3q का स्क्वायर इंटू बी कितना है 2 हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है 3q, कितना है 3q, बी स्क्वायर, बी कितना है 2, कितना है 2 का स्क्वायर। समझ तो आ रहा है, यहाँ ध्यान दे, और प्लस क्या बी क्यू, तो बी क्यू यानी 2 का क्यू, यही हुआ ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर मेरा हो गया 1 क्यू बराबर 1 क्यू, यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ क्यू का क्यू लिख दिए हैं, यहाँ 1 क्यू बराबर नहीं लिखे हैं। 1 क्यू बराबर क्या हो गया 1 क्यू अथी, 1 क्यू बराबर क्या होगा क्यू का क्यू पूछा जिसका टेढ़ा है वो क्यू है,
अरे पूछे टेढ़ा ना, अरे पूछे टेढ़ा वो क्या है? अरे यहाँ नहीं लिखे ना, यहाँ 3Q होगा, यहाँ पर क्या होगा 3Q का Q हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1Q बराबर क्या हो गया 27 1Q 27 1Q, यहाँ 3 कैसा करेंगे तो 9 और 9 तिया 27 और Q कैसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 भी है ना, 2 भी है ना, तो 27 दूनी 54, अरे 3 का सर कर 9 9 तिया 27 दूनी और Q का सर का Q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दे 3 तिहाई 9 और 2 दूनी, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36 और Q का Q है यहाँ +8 का प्लस 2 का Q करेंगे 2 गुना 2 कितना होगा 8, कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको लाना है, क्या लाना है पहले 9m, क्या लाना है 9m। तो देखिए यहाँ पर 1Q का, इसको 9 के रूप में ले सकते हैं, 9 तिया 27 ले सकते हैं, 9 तिया 27 और Q का देख 9, तो 9 लिख दिए, इसको बोलेंगे m, क्या बोलेंगे, तो 9m आ गया, तो 1Q बराबर क्या आ गया 9m, क्या आ गया